नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साहित्य निधि में। आज से मैं अपने चैनल में एनिमेशन सीरीज शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ को एनिमेशन के द्वारा प्रस्तुत करूँगी। इसी श्रृंखला में आज की ये पहली कहानी है, जिसका शीर्षक है पेटू सेठ और चिंटू। चिंटू नामक चीता हमेशा मस्ती में रहता था। जिस धर्मशाला में वह रहता था, उसमें यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। चिंटू को उनसे तरह तरह की चीज़ें खाने को मिल जाती। वह उन्हें खाता और बिल में घुसकर सो जाता। लेकिन लगातार वर्षा के कारण कुछ दिनों से धर्मशाला में लोग आ नहीं रहे थे, इसलिए चिंटू का पेट खाली था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। मैं तो मर ही जाऊंगा भूख के मारे। एकाएक एक सेठ जी उसे धर्मशाला की ओर आते हुए दिखाई दिए। चिंटू खुश हो गया। मजा आ गया। उसे लगा कि वह अपनी भूख मिटाकर आराम से सोएगा। सेठ जी धर्मशाला में पड़ी खाट को बिछाकर लेट गए। अपनी पोटली उन्होंने पास रख ली। चिंटू ने पोटली का जायजा लिया। उसमें से आती खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। वह सेठ जी के पैरों पर जा बैठा, ये सोचते हुए कि जो नीचे गिरेगा उसे वह झटपट चट कर जाएगा। लेकिन सेठ जी पेटू तो थे ही, साथ ही खाने का सलीका भी जानते थे। उन्होंने एक दाना भी नीचे गिरने नहीं दिया। खा पीकर वह खाट पर लेटे और सो गए। इधर भूख के मारे चिंटू की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक तो सेठ जी के खर्राटे, दूसरे पेट को सिकोड़ती जबरदस्त भूख। चिंटू को रात भर नींद नहीं आई। चिंटू को उम्मीद थी कि सुबह जलपान के समय शायद सेठ जी उसके लिए कुछ नीचे गिरा दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेठ जी ने जमकर खाया पिया और जो बचा उसे संभाल कर पोटली में बांधा तथा आगे की यात्रा पर निकल पड़े। भूख का क्या, पर रास्ते में कहीं भी सता सकती है। इधर चिंटू के हाल इतने बुरे थे कि उसको पता नहीं चला कि कब वह भूख के मारे अपने होश खो बैठा। आंखें खुली तो देखा कि धर्मशाला में रहने वाले उसके दूसरे चींटे साथियों ने उसे घेरा हुआ था। उसने नज़रें घुमाई तो आसपास खाने पीने का बहुत सा सामान रखा था। उसे आवाज़ आई, उठो, पहले कुछ खा लो, फिर बात करेंगे। चिंटू ने पेट भर खाया, लेकिन वह सोच रहा था, इतना खाना इनके पास कहाँ से आया? ये भी तो मेरी तरह इस धर्मशाला में रहते हैं। उसने जब ये बात मोनू से पूछी तो उसने कहा, खा पी कर मौज मस्ती करना और भविष्य के बारे में ना सोचना समझदारी नहीं है। हम भी खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन साथ ही बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा करके भी रख लेते हैं। तुम्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। वर्तमान का आनंद लो और भविष्य का निर्माण करो, इसी में समझदारी है।